So good morning, dear students. As the last class, we have seen the combined effect of torsion and bending in a shaft. With the help of that, we derived the equation for the principal stresses, how to calculate the principal stress in a shaft when it's subjected to both twisting as well as bending movement. So this is a simple concept, and based on that we have derived the equation, and for the first and second principal stress as well as equation for calculating the orientation of first and second principal stress, and also the derived equation to calculate the maximum shear stress. ठीक है, so मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को भी निकालने के लिए हमने किया फार्मूला निकाला. So this is a simple formula, this is simple numerical you can see, and now we will be apply the formula which we have already derived yesterday. So let us see. I am going to read out this numerical. So let's see. A generator shaft of hollow circular cross section with outside diameter 200 mm and inner diameter 160 mm is subjected to torque of 11.1 kilonewton meter and axial compressive load of 362 kilonewton. Determine the maximum tensile stress and maximum compressive stress, maximum shear stress in the shaft. जो maximum tensile stress is means it they are asking to calculate the first principal stress, and maximum compressive here, that is second principal. Maximum shear stress is in the shaft means maximum shear stress in the shaft. So we already have the formula. Just convert your given data which is required to put in the उसमें क्या बोलते हैं, आपको जो फॉर्मूले में रखना है उसमें रिस्पेक्ट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं. So we have the axial compressive load, so which load is acting on the axially. So with the help of that हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से sigma value P upon A. So diameter is given, you can see the हमारे पास ये देखो दिया है द जनरेटर द हॉलो शाफ्ट क्रॉस सेक्शन आउटसाइड डायमीटर इनसाइड डायमीटर दिया है. सो वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द शाफ्ट हॉलो शाफ्ट. सो कैसे करेंगे, P अपॉन A वी हैव P 362 किलो न्यूटन, देखिए 10 की पावर 3 पाई बाई 4 आउटर डायमीटर का स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर. इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 3 माइनस में आ रहा है एक्चुअली. ये नहीं माइनस में नहीं आ रहा है एक्चुअली, पहले से ही लिखा हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेस. ओके, सो दिस वैल्यू केम अप द 32 मेगा पास्कल. इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 32 मेगा पास्कल. कंप्रेसिव क्वेश्चन में दिया है कि एक्सेल कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसलिए ब्रैकेट में कंप्रेसिव लिख दिया. सो एंड वी हैव द टॉर्क डायरेक्टली गिवन आपको दिया है किलो न्यूटन मीटर. सो हमने इसको कन्वर्ट किया न्यूटन एमएम में. न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करने के लिए देखो जरा, ये किलो का 10 की पावर 3 और इस मीटर को जैसे एमएम में कन्वर्ट करोगे तो एक इससे पावर 3 आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 11.1 इंटू 10 की पावर 6. सो इससे मिल गया आपको डायरेक्ट टॉर्क. अब हमारे पास देखो यहां से ये हमको टॉर्क मिल गया. अब देखो हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं.
अब हमको चाहिए क्या एक्चुअली, सिग्मा और टाउ चाहिए, टॉर्क हमारे पास है। तो इस टॉर्क की हेल्प से हम निकाल सकते हैं क्या, ये वाला शेयर स्ट्रेस निकालना है। अभी शेयर स्ट्रेस निकल गया, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट अस सी, चलो हम देखते हैं। ये देखो वही बेसिक फार्मूला है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला वही है। ये देखो टाउ अपान आर और इक्वल टू टी अपान जे, यही है टी अपान जे। जे जहां पर टी टॉर्क है या ट्विस्टिंग मोमेंट, उसके दो दो नाम है, तो उसको वी कैन सी दैट। तो टी ये टाउ अपान आर इक्वल टू टी अपान जे। सो देखिए जरा, इसको समझते हैं। आपको निकालना है टाउ, इसकी जरूरत है। तो टाउ इज इक्वल टू टी, टी। सो ये जो आर है ना, इसको हम लिखते हैं डायमीटर के टर्म में। तो ये वैल्यू हो जाएगी, और ये आउटर होता है हमेशा, ये वाला मैक्सिमम। तो डी आउटर बाई 2, ये हो गया। ये किसको, आर को किया, ये जो आर इधर जाएगा। अब नीचे क्या बचा आपका, पाई बाय 32, पाई अपान 32, ये देख लो, एंड डी आउटर की पावर 4 माइनस ऑफ डी इनर की पावर 4। ये देखो ऐसा कर लिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो ये 2 से ये 16 हो जाएगा 32 का। तो अब क्या होने वाला है, ये 16 ऊपर चला जाएगा, है ना। सो 16 गया ऊपर, और ये बचा है टी अपान डी 0 अपान, देखो पाई, पाई डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4। ये देखिए इस तरह से ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ जो लिख दिया है वो आया यहाँ से। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए कहाँ से आया। तो दिस इज द मेथ, दिस इज अ प्रोसीजर टू टू गेट दिस रिलेशन। सो इस रिलेशन की हेल्प से वी हैव वैल्यू ऑफ टी इन mm, then this is a diameter and diameter is given is 200 आउटर वाला। तो ये देखो 200 हो गया। यहाँ पर पाई आउटर इज 200 और इनर इज 160, उसकी पावर 4। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो हमको मिला टाउ इज इक्वल टू, जो टाउ इज इक्वल टू टाउ की जो वैल्यू मिली हमको, वो मिल गई 11.97 मेगा पास्कल। ठीक है, सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ टाउ। टाउ और सिग्मा दोनों की वैल्यू को हम, जो हमने कल इक्वेशन डिराइव्ड करी थी, ये कैसे आई है वो आपने देख चुके हो। तो ये इक्वेशन को आप डायरेक्टली यू कैन यूज हियर, आप इसको यूज करिए। चलिए, तो इस इक्वेशन में देखिए हम रखते हैं सिग्मा बाई 2। तो सिग्मा की वैल्यू आया था 32, कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब माइनस साइन। सो 32/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 32/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ की वैल्यू जो आई, ये देखो यहाँ 11.97 ये। अब इसमें देखिए ये सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका -16 प्लस माइनस, यहाँ पर भी ये -16 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 11.97 स्क्वायर। सो इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया इतना +-20। सो एक बार हम इसको प्लस साइन लेंगे, एक बार हम माइनस साइन लेंगे। तो जैसे ही आपने प्लस साइन लिया तो ये हो गया 4 मेगा पास्कल, और जैसे आपने माइनस साइन लिया तो ये हो जाएगा 36 मेगा पास्कल, और ब्रैकेट में सी लिखा तो ये सामने का माइनस साइन चला गया। सो ये है एक, ये है आपका क्या बोलते हैं, इस मेथड के थ्रू ये फॉर्मूला यूज करके वी हैव कैलकुलेटेड द मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मैक्सिमम स्ट्रेस मींस द फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस व्हिच इज एक्टिंग ऑन द शाफ्ट। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस की पूछा था, तो टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम कितनी है,
4 मेगापास्कल and compressive stress is 36 मेगापास्कल। ये क्वेश्चन पूछा था, तो you have already calculated that. Okay, so we have solved the first part. लेकर वहां तक खड़े ना, पर्ची लेकर रोको 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 रोको। हाँ, so हमने उसको फर्स्ट पार्ट को इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर दिया। लेट अस सी इसका सेकेंड पार्ट ये भी बहुत सिंपल है। तो सेकेंड पार्ट में ये फॉर्मूला हमारा था टाउ मैक्स इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। सो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख दिया सिग्मा, अभी आया -32/2 का स्क्वायर 11.97 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी टाउ मैक्स प्लस माइनस 20 मेगापास्कल। तो ये हो गया टाउ मैक्स। ठीक है, तो अब ये दो चीज इसको न्यूमेरिकल में पूछा था। देखो जरा, डिटरमाइन द ये शेयर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर इस क्वेश्चन में ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, हमारी आना सड़क पे कतई। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज हो, यहाँ तक हम कर सकते हैं। अब इसके बाद मान लो क्वेश्चन ये भी पूछ लेते, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्लेन, हाउ टू कैलकुलेट द प्लेन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो कल ही आपने पढ़ा था कि फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन कैसे कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट था वो। You can use this relation. I'm just so क्या था, tan 2 theta 1 is equal to tan 2 theta 1 is equal to, कैसे निकाला था इसको? क्या एक्चुअल में क्या होता है, टाउ अपान ये होता है टाउ अपान सिग्मा y माइनस सिग्मा x का बाई 2। तो ये तो इसको कर दो सिग्मा बाई 2, ये हो गया। ठीक है, तो इसको क्या किया था फिर तुमने, इसको ऊपर भेज दिया था। तो ये इट्स बिकम 2 टाउ अपॉन सिग्मा। और टाउ और सिग्मा अगर इसकी वैल्यू आप रखोगे, देखो है ना, क्या निकाला था, टाउ की वैल्यू क्या थी 16। टाउ की वैल्यू थी 16t पाई अपॉन डी की पाई अपॉन डी क्यूब, ऐसा ये था। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर 32 पाई अपॉन डी का क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर टी है इस वाले में, एक में टी है, इसमें टी है और इसमें एम होता है 32m। सो वी कैन डायरेक्टली राइट एज TYM, है ना। सो कैलकुलेट क्या किया था, थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ T upon M। So this relation, directly you can use this relation and you can calculate the value of theta 1। Theta 1 मतलब orientation or position of the first principal stress। And once you know that theta 1, so you can easily calculate the value of theta 2 also। So theta 2 is equal to हो जाएगा आपका यहाँ से थीटा 1 प्लस 90 डिग्री। सो ऐसे आप ये भी वी कैन कैलकुलेट दिस, हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल मेथड टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट द फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस और सेकंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस, उसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। यू कैन कैलकुलेट, वी हैव द रिलेशन एंड आल्सो वी कैन कैलकुलेट द पोजीशन और लोकेशन और ओरिएंटेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये सारे फॉर्मूलाज यू कैन यूज एंड यू कैन सिंपली solve the any desired
you can get the any desired solution जो आपको चाहिए होगा. So ये simple things अगर आपको you have understood, so ये वाला part हो गया. So that is, thank you